नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 23 सितंबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 6 किलोमीटर जॉगिंग करने से 300 कैलोरी बर्न होती है तो दिए गए सप्ताह में कितनी कैलोरी बर्न हुई। देखो 6 किलोमीटर में जो कैलोरी बर्न हो रही है वो हो रही है 300 कैलोरी। यहाँ से 1 किलोमीटर में जो कैलोरी बर्न हुई है वो निकालें तो 300 में 6 का भाग दिया 50 कैलोरी। अब देखो पूरे सप्ताह में कितनी डिस्टेंस कवर की, 6, 7 और 6 13, 13 और 5 18। इन दोनों को जोड़ेंगे 11, 18 और 11 29। इन दोनों को जोड़ेंगे 11 29 और 11 40 किलोमीटर। कितना हो गया? 40 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 50 कैलोरी है तो 40 किलोमीटर में कितनी ऊर्जा होगी? 50 इंटू 40, 2000 कैलोरी, 2000 कैलोरी। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अक्ष ए बी और अक्ष सी डी एक वर्ग की दो छेदक रेखाएं। दो छेदक रेखाएं कैसी होती है? सर्किल है। ये कोई बिंदु एक्स, छेदक रेखाएं मतलब सर्किल को दो बिंदुओं पर काटे। सर्किल को दो बिंदुओं पर काटे बाहरी किसी बिंदु से तो वो छेदक रेखा होती है। अक्ष ए बी और अक्ष सी डी। और छेदक रेखाओं के लिए मैंने सर्किल में एक चीज लिखवाई थी, अक्ष ए इंटू अक्ष बी बराबर अक्ष सी इंटू अक्ष डी। देखो अक्ष ए का मान अपने पास यहाँ है 18। अक्ष ए का मान कितना है? 18। अक्ष बी की बात करें तो वो अक्ष ए प्लस ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 22। तो 22 और 18 कितना हो गया? 40। 18 इंटू 40। अक्ष सी की बात करें तो दिया है 24। और यहां जो मान ज्ञात करना है वो किसका ज्ञात करना है? अक्ष डी का मान। 24 इंटू अक्ष डी। देखो यहाँ 8 से काटा 5 बार और ये 8 से काटा 3 बार और 3 से काटूंगा तो ये 6 बार और 6 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अक्ष डी का माना जाएगा 6 पंजे 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया और आंसर कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो फिर से दिया गया क्वेश्चन है, बाइंडिंग पर किए गए वे के संगत वर्तखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। देखो यहां बाइंडिंग का दे रहा है 23%। 23% दे रखा है, टोटल होता है 100% और उसका केंद्रीय कोण होता है 360 डिग्री। यहां से 1% की वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3.6। यानी जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसको अगर मैं 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ परसेंटेज वैल्यू दे रखी है 23, इसका केंद्रीय कोण निकालना 3.6। देखो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 108, 10 बच गया। 72 और 10 कितना हो गया? 82। और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 82.8 डिग्री। यह है बाइंडिंग का केंद्रीय कोण। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4, 9 और 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। एकदम इजी क्वेश्चन है। 4, 9, 16 और चतुर्थानुपाती मान लेता हूं के। देखो बारवाणु का गुणनफल अंदरवाणु के गुणनफल के बराबर होता है तो 4 इंटू के बराबर 9 इंटू 16। देखो 4 से काटेंगे तो 16 कितनी बार गया? 4 बार। तो के का मान 9 चौका 36। तो चतुर्थानुपाती यहाँ से कितना आ गया? 36। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। यह है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इफ साइन ए माइनस कोस ए बराबर √3 माइनस √2 बटे 2 देन द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस ए। देखो साइन ए कोस ए की वैल्यू कब आएगी? जब यहाँ जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करें। तो साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर करें तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से मैं सोल्व करूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए। अगर √3 माइनस √2 का स्क्वायर करूंगा तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 माइनस 2 √6 और 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4। अब देखो इसका मान होता है 1। कितना होता है? 1। तो 1 में से अगर मैं माइनस करूं ये इस तरफ आ जाएगा 5 माइनस 2 √6 बटे 4।
बराबर क्या आ जाएगा 2 sin a cos, 2 sin a cos a। यहाँ देखो एलसीएम लिया 4, तो 4 माइनस 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2√6। यहाँ सिर्फ साइन ए एक cos a रखूं तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखो इसको सोल्व करते हैं तो 4 माइनस 5 कितना बचा -1, तो 2√6 माइनस 1 बटे 8, और ये किसकी वैल्यू आई है साइन ए कोसेक, यही तो पूछा है। तो सिर्फ कैलकुलेशन थी, था इजी क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा। देखो जिसकी भुजाएं और माध्यिकाएं बराबर होगा वो कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, संभव त्रिभुज। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू। देखो यहाँ जो 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दिया हुआ है, इसका अगर मैं परिमेयीकरण करूं यानी विपरीत चिन्ह से इंटू करूं, इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम संख्या से ऊपर नीचे इंटू किया है। आगे लिखा हुआ माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। देखो यहाँ a प्लस बी, ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको सोल्व करता हूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ देखो नीचे वाला तो 1 बन गया, ऊपर बचा है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा की बात करें तो माइनस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कोट थीटा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 15 मीटर, 9 मीटर और 5 मीटर। पेंट के एक डिब्बे से 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो केवल कमरे की दीवारों को पेंट करने के लिए पेंट के कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। देखो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या लिखवाया था, 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता क्या एरिया। तो यहाँ चारों दीवारों का अगर टोटल एरिया निकालूं, ऊंचाई का मान दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, कितनी 5, तो 5 2 इंटू 5, और लंबाई और चौड़ाई की योग की बात करें तो 15 और 9 कितना हो गया 24 हो गया, तो कितना हो गया 240 वर्ग मीटर। अब टोटल एरिया है 240 वर्ग मीटर, और एक डिब्बे में जो एरिया कवर होता है वो होता है 40 वर्ग मीटर। तो ऐसे कितने डिब्बे चाहिए, 240 में अगर मैं 40 का भाग दे दूं तो जो डिब्बे चाहिए नंबर ऑफ, तो कितना आ जाएगा 6 डिब्बे आ जाएंगे। आंसर कितना आएगा 6। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक मोटर बोट जिसकी स्तर जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, वो धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने और वापस आने में 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। धारा की चाल की गणना करें। देखो धारा की स्पीड यहाँ मैं मान लेता हूँ के। देखो धारा के साथ जाएगा तो एक बार तो स्पीड हो जाएगी, यहाँ मोटर बोट की चाल कितनी देर की 15 किलो, तो एक बार तो स्पीड एड होगी 15 प्लस के, और एक बार स्पीड होगी माइनस 15 माइनस के। पहले वो जा रहा है 50 किलोमीटर और वापस भी कितना आ रहा है 50 किलोमीटर। डिस्टेंस में अगर स्पीड का भाग दे रहा हूं तो कितना आएगा, समय आएगा, और समय टोटल कितना दे रखा है 7 घंटे 30 मिनट। 7 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हो गया 15 बटे 2 घंटे, 7.5 घंटे। देखो या तो के का मान रख दो या पूरा सोल्व कर लो। देखो यहां से के का मान रखे तो के का मान अगर मैं 5 रखता हूँ, के का मान 5 रखता हूं तो देखो यहां बचा 50 बटे 20 प्लस यहां बचा 50 बटे 10। इसको सोल्व करता हूं, देखो 5 बटे 2 प्लस 5, इसको सोल्व किया तो कितना है 5 दूनी 10 और 5 15 बटे 2, और यही तो दिया है बराबर में। मतलब यहां से धारा की जो चाल आई है वो कितनी आई है, के बराबर 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो दिया हुआ किसी राशि पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 3/5वां भाग है,
इसके लिए प्रतिवर्ष ब्याज दर कितनी होगी। देखो परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल की बात करें, परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल की बात करें तो वो होता है 100%। और यहाँ एसआई की बात करें तो एसआई दिया हुआ है उस राशि का 3/5 भाग, 100% का 3/5 बार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60% हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 60%। देखो 60% ब्याज है और कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। तो दर तो वार्षिक होती है, तो 60% में 8 का भाग दे दो, ये रेट आ जाएगी। कितना आ गया, 7.5%। 7.5%। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एक बेडशीट का अंकित मूल्य 500 रुपए है। इसके बिक्री के समय इस पर 10% और 5% की दो क्रमिक छूट उपलब्ध है। बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 10% की बात करें तो 1/10 और 5% की बात करें तो 1/20। यानी पहले एमआरपी अगर 10 था तो एसपी कितना होगा, 9। बाद में एमआरपी अगर 20 था तो एसपी कितना होगा, 19। यहां से एमआरपी अगर 200 आया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 171। देखो यहाँ 200 का मान 500 दिया हुआ है, 200 का मान कितना दिया हुआ है, 500। तो ये देखो 2.5 गुना है। कितना गुना है, 2.5। 200 का ढाई गुना कितना है, 5। तो 171 का अगर मैं ढाई गुना करूं तो क्या आंसर आएगा, 171 इंटू 2.5। देखो 25 को 1 से इंटू करेंगे, 25 बच गया कितना, 2। 25 आता 175 और 2 177 बच गया कितना, 7 17 42 427.5 रुपए। ये आ जाएगी सेलिंग प्राइस, 427.5। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, हेमा 20 वर्ष की है और उनकी बहन नेहा, देखो यहां स्पेस नहीं है, ये स्पेस नहीं है, ये क्या है, नेहा। नेहा, हेमा 20 वर्ष की है और उनकी बहन नेहा 30 वर्ष की है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु 3:5 के अनुपात। देखो एज वाले टॉपिक में क्या बताया था, उनका एज डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अभी 20 और 30 इनका डिफरेंस कितना है, 10 है। तो वो हर समय इनका डिफरेंस कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। तो देखो यहाँ 3:5 है, 3:5 है। यहाँ डिफरेंस कितना है, 2। और 2 के मान डिफरेंस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। 2 का मान 10 वर्ष है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। 1 का मान कितना आ गया, 5। तो 5 दिया 15 और 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। तो 3:5 कब होगा, जब वो 15 वर्ष की थी और 25 वर्ष की। और वर्तमान में उनकी आयु 20 और 30 है। तो यहाँ कितने वर्ष पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पहले की। कितने वर्ष पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पहले की। तो यही तो आंसर पूछा है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू। देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की बात करें तो वो किसका स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ए प्लस बी का मान चाहिए, और यहां से ए प्लस बी का अगर मान निकालूं तो ए प्लस बी वो उस तरफ जाएगा तो माइनस सी। ए प्लस बी के बराबर क्या होगा, माइनस सी। तो यहाँ ए प्लस बी लिखा हुआ है, उसकी जगह लिख लेता हूँ माइनस सी का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करते प्लस सी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है, कितने वर्षों में ईंधन की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई। देखो यहां दिया हुआ निम्न बार चार्ट पिछले वर्ष के संदर्भ में ईंधन की कीमत में वर्षवार प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। देखो हर बार प्रतिशत वृद्धि हो रही है, हर बार वृद्धि हो रही है, मतलब ऐसे कोई वर्ष नहीं है जिसमें वृद्धि नहीं हुई। ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिसमें वृद्धि नहीं हुई। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 में आंसर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 3 पाइप पी क्यू और आर मिलकर एक टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लगता है। लिख लो यहां P प्लस क्यू प्लस आर की बात करें तो उनको 4 घंटे का समय लगता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, 3 घंटे के बाद P को बंद कर दिया जाता है। देखो P प्लस P क्यू प्लस आर तीनों को खोला गया,
उसके बाद में पी को बंद कर दिया गया, मतलब क्यू प्लस आर। देखो पी प्लस क्यू प्लस आर 4 घंटे में पूरा काम करते हैं, तो 3 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 3/4। तो क्यू प्लस आर के लिए जो काम बचा वो कितना बचा, 1/4। और क्यू प्लस आर को 1/4 काम करने में 2 घंटे लगते हैं। 1/4 काम करने में 2 घंटे लगते हैं, तो क्यू प्लस आर को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 4 दूनी 8 घंटे। देखो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। देखो पी प्लस क्यू प्लस आर को समय लग रहा है 4 घंटे, क्यू प्लस आर को समय लग रहा है 8 घंटे। यहां पूछा पी का समय, तो एलसीएम लिया 8, 2 और 1, 2 और 1। देखो तीनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं, क्यू प्लस आर मिलकर 1 काम कर रहे हैं, 1 काम कर रहे हैं। तो पी के लिए कितना काम बच गया, 1, और कितना काम करना है, 8। तो 8 में 1 का भाग दिया, तो पी का समय कितना आ गया, 8 घंटे। कितना समय आ गया, 8 घंटे। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ए बी केंद्र ओ वाले वर्त की जीवाएं प्रमुख खंड। देखो प्रमुख खंड मतलब जो बड़ा वाला है। प्रमुख खंड में वर्त की परिधि पर बिंदु डी से निकलने वाला एक रेखाखंड डीओसी सी पर निर्मित ए बी से इस प्रकार मिलता है कि बी सी बराबर ओडी। यदि कोण बी सी ओ बराबर 30 डिग्री है तो कोण ए ओ डी का मान। देखो सारी चीजें डायग्राम बनाने के बाद समझ में आएगी। यहां सर्किल बनाता हूं और इसमें एक जीवा बनाई हुई है ए बी। यहां सेंटर मान लो ये है, ए बी को आगे बढ़ाते हैं और ये सी बिंदु पर मिलती है। यहां कोई बिंदु है डी, वो केंद्र से गुजरता हुआ कहां मिलेगा, सी पे मिलेगा। ये सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन है। मैं यहां लिख देता हूं डी, ये ओ, ठीक है। अब यहां दिया हुआ है ओ डी बराबर, ये ओ है, ओ डी बराबर बी सी। देखो ओ डी यहां रेडियस है, तो ये वाली ये रेडियस, तो ये भी रेडियस। यहां इसको मैं मिलाऊं तो ओ बी भी तो रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो ये आर, तो ये कौन दिया हुआ है 30 डिग्री। कौन बी सी ओ 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 30 60, तो ये कितना हो गया 120। ये कितना हो गया 120। जो अंदर वाला कोण है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60। देखो यहां इसको मिलाऊं तो ये भी तो रेडियस है, ये रेडियस, तो दोनों कोण बराबर होंगे। ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, तो ये भी कितना बच गया 60। एक ही रेखा पे बने कोण, एक ही रेखा पे बने कोण 180 होते हैं। ये देखो ये 30 है, ये 60 है, तो ये 60 और 30 कितना हो गया 90। तो कोण ए और डी की बात करें, कोण ए और डी की बात करें तो 180 में से 60 + 30 माइनस कर दो, 180 - 90 कितना गया 90 डिग्री। दोबारा देख लो एक बार, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और ये रेडियस के बराबर दे रखी है, ये बीसी, तो ये रेडियस और ये भी रेडियस है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे। ये 30, ये भी 30, तो ये कितना बच गया 120 डिग्री बच गया। ये 120 है, तो एक ही लाइन पे बने कोण 180 होते हैं, 120 और 60, ये 60 हो गया। ये दोनों रेडियस है, तो ये 60, तो ये भी 60, ये बच गया 60 डिग्री। 60 और 30 90, पूरे कोण 180 होते हैं, तो कोण एओडी कितना बच गया 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 दिया सबसे लंबी जीवा और वर्त के केंद्र के बीच की दूरी। देखो सबसे लंबी जीवा है वो होती है व्यास, और व्यास होती है सेंटर से गुजरने वाली रेखा। तो उसी लाइन पे अगर केंद्र स्थित है तो इनके बीच की तो दूरी है ही नहीं, तो इक्वल टू 0 यूनिट, उनके बीच की कोई दूरी नहीं है, क्योंकि केंद्र हमेशा सबसे लंबी जीवा पे स्थित होता है। तो वर्त के केंद्र और सबसे लंबी जीवा के बीच की दूरी कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, cos a + cos स्क्वायर a बराबर 1, देन sin स्क्वायर a + sin की पावर 4 a इज इक्वल टू cos a + cos स्क्वायर a बराबर 1, तो cos a बराबर 1 - cos स्क्वायर a, तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर a। तो जहां भी cos a लिखा हुआ है वहां मैं लिख देता हूँ sin स्क्वायर a। क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos a यहाँ, तो sin स्क्वायर a। अब इसका स्क्वायर कर रखा है, तो यहाँ sin स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो sin की पावर 4 a।
बराबर कितना आ जाएगा 1। तो ये तो क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो पानी और आम के सांद्रण को 9:7 के अनुपात में मिलाकर आम का जूस बनाया जाता है। यानी पहले जो अनुपात है वो कितना है 9:7, और यह है वाटर और मैंगो। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इसमें 160 लीटर आम के जूस में 80 लीटर पानी मिलाया और 3x लीटर आम के सांद्रण को मिलाया जाता है, तो नया अनुपात 13:14। तो देखो नया अनुपात कितना आ गया 13:14। और ये कब हुआ है, ये जब हुआ है जब 80 लीटर तो पानी बढ़ा दिया और 3x क्या बढ़ा दिया, आम बढ़ा दिया, मैंगो बढ़ा दिया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 14 9 में 126, 13 7 91, दोनों का डिफरेंस लिया 35। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेता हूं, 13 39 माइनस 14 कितना आ गया 25x। यहां से अक्स का मान आ गया 7/5, 7 और 5, अक्स बराबर 7/5। अब देखो यहां से 9 और 7 16 का मान 160 लीटर दे रखा है, तो एक का मान कितना हो गया 10 गुना हो गया, तो अक्स का मान कितना हो जाएगा 7/5 इंटू 10, तो अक्स का मान कितना आ गया 14 लीटर। अक्स बराबर 14 लीटर आ गया। तो देखो नया मिश्रण पूछा है, तो 160 लीटर तो पहले, 80 लीटर पानी मिला दिया, 3x आम का जूस मिला दिया, तो जो नया मिश्रण आएगा वो कितना आएगा 160 प्लस 4x, 160 प्लस 4x। मैं देखो 4 को 14 से इंटू करूं तो 56, 160 प्लस 56 कितना आ गया 216 लीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका। अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना होता कैसे करते हैं, देखो नया मिश्रण पूछा है, तो नया मिश्रण का रेशियो का टोटल कितना होगा 13 और 14 कितना हो गया 27, 13 और 14 कितना हो गया 27। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल आएगा 27 का, और 27 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, कौन सा बी ऑप्शन। देखो 206 में 27 का भाग नहीं जाता, 197 में 27 का भाग नहीं जाता, और 212 में भी 27 का भाग नहीं जाता, एक ही ऑप्शन था बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, एकदम इजी। 9 में 3 का भाग दिया 3, 4 3 12, 18 में से 12 गया कितना है 6, और 25 में 6 गया कितना आया 19। क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व किया और आंसर क्या गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिए गए क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ द एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल्टी इन पब्लिशिंग सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स विथ 43,500 रुपए, देन व्हाट इज द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। देखो 43,500 रुपए है, वो खर्च दे रखा है रॉयल्टी पे, किसने पे, किस पे, रॉयल्टी पे, और रॉयल्टी पे या जो परसेंटेज दे रखा है वो दे रखा है 15। अब यहां कंबाइंड निकालना है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 10% प्लस बाइंडिंग, बाइंडिंग की बात करें तो बाइंडिंग यहां दी हुई है 16%, 10 प्लस 16 प्लस प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की बात करें तो प्रिंटिंग यहां दी हुई है 25, 51 इंटू 51 51, इसका मान निकालना। देखो 15 की भाग दे तो ये 29 बार जाएगा, और 51 को 29 से इंटू करूं तो 1479, और कितने जीरो लगाने 2 जीरो लगाने। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो यहां से एमआरपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा, 55 सीपी, 55 एमआरपी बराबर 99 सीपी। 11 से काटा 5 बार, 11 से काटा 9 बार, यानी यहां से एक चीज पता लग रही है, अगर एमआरपी 9 है तो सीपी कितना होगा 5 होगा। आगे बात करें तो 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 56 एसपी, 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य 35 एमआरपी। यहां से एमआरपी और एसपी के डिफरेंस रेशियो की बात करें तो 7 से 8 बार गए, ये 5 बार गए, यानी एमआरपी अगर 8 है तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा 5 होगा। देखो यहां रेशियो को मर्ज करें तो 9 पंजे 45, 9 अंटे 72 और 8 पंजो 40। देखो सीपी 40 है, एसपी 45 है, तो कितना प्रॉफिट हो गया 5 का प्रॉफिट हो गया कितने पे 40 पे। 5/40 को मैं लिखूं 1/8, और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 12.5%, 12.5%। कौन सा ऑप्शन है
प्रॉफिट है, और ए ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 11 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए 7, 2, 7, 8, 7, 4, 5 में से घटाई जाने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? देखो 11 के भाजकता के नियम के लिए क्या करते हैं, अल्टरनेटिव नंबर को जोड़ते हैं, उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26, 8 और 2 10, 10 और 4 14। देखो यहाँ डिफरेंस है 12 का, लेकिन डिफरेंस होना किसका चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 11। तो यहाँ डिफरेंस 11 का करने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 12 में से 1 माइनस करो, 12 में से 1 माइनस करोगे तो यही तो पूछा घटाई जाने वाली संख्या कौन सी है, 1, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 कुर्सियों और 6 मेजों का कुल मूल्य 5140 रुपए। 3 कुर्सियों और 2 मेजों का कुल मूल्य 1635 रुपए। 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य कितना होगा? देखो यहाँ अपने पास 10 कुर्सी और 6 मेज है। यहां अगर मैं 3 कुर्सी और 2 मेज का 3 गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, 9 चेयर प्लस 6 मेज टेबल। 6 टेबल का मूल्य 1635 का 3 गुणा कितना हो गया, 4905। यहां अपने को पहले जो दे रखा है 10 चेयर प्लस 6 टेबल बराबर दे रखा है 5140। इनका डिफरेंस की बात करें, 6 टेबल से 6 टेबल कैंसिल हो गया, सी बराबर 235 रुपए। एक कुर्सी का मूल्य 235 रुपए आ गया, किसी एक में मान रखो आंसर आ जाएगा। यहां मान रखता हूं, देखो 235 इंटू 6, 235 इंटू 6 1470, 1470 यहां माइनस करता हूं, 10 चेयर बराबर आ जाएगा। अच्छा एक कुर्सी का तो मूल्य है तो 2350 प्लस 6t बराबर 5140। यहां डिफरेंस लेता हूं 2790 बराबर 60। 6 का अगर मैं भाग देता हूं 4, 6 और 5, 465 रुपए। तो एक टेबल का मूल्य आ गया 465 रुपए। दोनों का योग पूछा है तो 465 प्लस 235 कितना आ गया, 700 रुपए। 700 रुपए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पी को कुल पड़े वैध मतों के 42% मत मिले कि उन्हें 45,360 मतों से जीत हासिल की। 20% लोगों ने मत नहीं डाला। यदि डाले गए 10% मत अवैध पाए गए तो मतदान केंद्र में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। देखो यहाँ टोटल अगर मैं 100 मानता हूं तो उसमें 20 ने नहीं डाला, तो जो मत प्रयोग किए गए वो कितने थे, 80 थे। 80 में 10% अवैध, तो 80 का 10% कितना हो गया, -8। तो जो वोट डाले गए हैं वो कितना है, 72। देखो 72 का 42% पी को मिला, 72 का 42% पी को मिला, तो बच गया कितना, 72 का 58% बच गया। वो किसको मिलेगा, क्यू को मिलेगा। देखो यहां इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 72 का 16%। तो 45,360 है वो 72 के 16% की बराबर। 16% की बात करें तो 16/100 निकालना क्या है, पंजीकृत मतों की कुल संख्या कितनी मानी थी, 100 मानी थी, इंटू 100। देखो 100 यहां से ऊपर चला जाएगा, या फिर मैं यहां काट देता हूं 4/25 और यहां काटूंगा तो ये 25, तो ये ऊपर चला जाएगा 25 इंटू 25 625। यहां 72 का भाग दूं, 72 का भाग दूं तो कितनी बार गया, 6 बार गया, फिर 3 बार गया, 630 इंटू 625, 630 इंटू 625। देखो 625 का 3 गुना करूं तो 1875, बच गया कितना, 187। 625 625 का अगर मैं 6 गुना करूं तो 39 और 187 कितना हो गया, 4087। 4000 6 गुना करके 3750, ठीक है। 300 कितना हो जाएगा, 93। 3937 और एक जीरो बची हुई, 39,375 और जीरो, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 25 आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन।
ठीक है, आज के लिए इतना ही।